हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरे टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है प्रोट्रोय, जो कि वेलकोन का आता है। रही बात ये इंजेक्शन कौन सी बीमारी के अंदर कब कैसे सही जानकारी के साथ आपको बताया जाएगा, जिसके अंदर साल्ट आता है डाई निमोसलाइड एंड पैरासीटामोल डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये इंजेक्शन पशुओं में बहुत इस तरह की जो बीमारियाँ हैं उनमें काम करता है। रही बात इसके अंदर निमोसलाइड पैरासीटामोल के साथ डाइमेथाइल सल्फोक्साइड है, जो कि कई तरह के रोग हैं उनके अंदर ये काम करता है। जिस तरह से यदि आपके पशु में पायरेक्सिया है, बुखार है, टेम्परेचर यदि बढ़ गया है तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में लेमनेस की शिकायत है, जोड़ों में दर्द है, उठने बैठने में दिक्कत है या पशु लंगड़ा करके चल रहा है तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। यानी आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि ये प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है या नहीं, इसकी डोज कितनी देनी चाहिए, कब कैसे लगाएं। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मसल से यदि कहीं पर यदि पशु गिर जाता है, उसकी वजह से यदि पशुओं की मसल से यदि फट जाती हैं तो वहाँ पर भी आप जैसे कई बार भैंस ने देखा होगा कि कहीं खड़ी भैंस यदि गिर जाए या बैठते वक्त यदि कहीं पर गिर जाए पत्थर पर तो वहाँ का मांस फट जाता है। तो उस स्थिति में उसको पेन को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है जो आपको दिख रहा है प्रोट्रोय। रही बात इसी के साथ साथ इसी तरह से पशुओं के जोड़ों में दर्द है या एफएमडी रोग हो गया है तो उसमें भी प्रयोग किया जाता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कई बार पशुओं में जिस प्रकार से सांस लेने में दिक्कत आती है तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि इंजेक्शन जिस प्रकार से लेमनेस है, आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, सूजन है, फीवर हो गया है, या यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से सांस लेने में दिक्कत है, इस तरह के रोगों के अंदर इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस हो गया, थनेला हो गया और वहाँ पर यदि पशु में बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है तो वहाँ पर, या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से प्रोलेप्स की शिकायत हो गई है, बहुत ही जोर कर रहा है यदि आपका पशु, तो उस समय भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कौन से रोगों के अंदर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं कर सकते पशु में? जिस तरह यदि आपके पशु में जिस प्रकार से किडनी है, लीवर है, कमज़ोर है पशुओं में, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। यदि आपका पशु लंबे समय से बीमार चल रहा है, खाना पीना नहीं कर रहा है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं कराएं। रही बात यदि आपके पशु में कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है, चाहे पेशाब के साथ हो रही हो, या यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से गोबर के साथ हो रही हो, दस्त के साथ खून आ रहा है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। या यदि आपके पशुओं में कि हार्ट से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो गई है तो भी आपको, या किडनी लीवर से संबंधित कोई दिक्कत है तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। रही बात इस इंजेक्शन की डोज, तो इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। यानी ये इंजेक्शन सिर्फ और सिर्फ मांस में लगता है। जिन पशुओं का बॉडी वेट 500 kg है तो ये 10 ml का एक इंजेक्शन आता है, ये पशु में लगाया जाता है। रही बात ये इंजेक्शन किस में, गाय है, भैंस है और भेड़ और बकरी, इन्हीं में लगाया जाता है। न कि ये इंजेक्शन यदि आप जैसे घोड़े के अंदर प्रयोग कर रहे हैं तो भूलकर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग हॉर्स में ना करें। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना है। नहीं, इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि पशु प्रेग्नेंट है तो आप प्रेगनेंसी स्टेज में इस इंजेक्शन का प्रयोग भूलकर भी ना करें, वरना पशुओं का अबॉर्शन हो सकता है। रही बात इस इंजेक्शन का विड्रॉल पीरियड होता है, दूध में ये 3 दिन आता है। रही बात जो मीट वाले जो पशु हैं उसके अंदर 7 दिन तक इसका असर रहता है। तो देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। रही बात इस साल्ट के, कोई भी इंजेक्शन हो, काम सभी का एक ही है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरी असिस्टेंट है, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन आपके नज़दीक वेटरनरी है, उनसे ही आपको ये लगवाना है। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।